लेट्स माइक गुड न्यूज। लेट्स माइक पर आज के गुड न्यूज के साथ मैं हूं प्रदक्षिणा। ये है मथुरा की मालविका सक्सेना, जिन्होंने पुराने जूतों को कला में बदलकर एक क्रांति शुरू की। MBA करने के बाद परिवार ने मालविका को नौकरी के लिए शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी छोटी बहन के पुराने जूतों को रंग बिरंगे डिजाइन से सजाना शुरू किया। द क्वर्की नारी। सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू हुआ ये बिजनेस आज 5 करोड़ का टर्नओवर छू रहा है। 2018 में बेसमेंट से शुरू हुआ उनका सफर शार्क टैंक इंडिया तक पहुंचा, जहां विनीता सिंह और अनुपम मित्तल ने 35 लाख का निवेश किया। मालविका का मंत्र है, पुराने को नया बनाओ और सपने को उड़ान दो। अब बात पुणे के जुन्नार की, जहां एक पूर्व सैनिक और उनका परिवार बंजर पहाड़ियों को हरा भरा जंगल बना रहे हैं। ये पूर्व सैनिक है रमेश खरमाले, जो अपनी पत्नी स्वाति और बच्चों के साथ हर शनिवार सुबह धूप में तपती पहाड़ियों पर पेड़ लगाने निकल पड़ते हैं। अब तक उन्होंने 450 से ज्यादा पेड़ लगाए और 70 गड्ढे खोदकर 8 लाख लीटर पानी बचाया। उनके इस जज्बे ने न सिर्फ भूजल स्तर बढ़ाया, बल्कि पूरे इलाके को प्रेरित किया। रमेश कहते हैं, सेना ने मुझे अनुशासन सिखाया और अब मैं धरती माँ की सेवा कर रहा हूँ। अब बात महाराष्ट्र की सिंधुताई सकपाल की, जिन्हें दुनिया माई कहती है। 10 साल की उम्र में शादी, 20 साल में घर से बेघर, लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी। अनाथ बच्चों को मां बनकर उन्होंने 1400 से ज्यादा बच्चों को पाला। पुणे और वर्धा में उनके अनाथ आश्रम आज हजारों बच्चों की जिंदगी संवार रहे हैं। 2010 में उनकी कहानी पर बनी मराठी फिल्म मी सिंधुताई सकपाल ने दुनिया को रुलाया। 270 से ज्यादा पुरस्कार जीतने वाली सिंधुताई कहती हैं, प्यार और सेवा से हर दुख को जीता जा सकता है। असम के जाधव पायेंगे को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अकेले 550 हेक्टेयर बंजर जमीन को जंगल में बदल दिया। 1979 में 16 साल की उम्र में जाधव ने ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पेड़ लगाना शुरू किया। आज उनका मोलाई जंगल हाथियों, बाघों और गैंडों का घर है। 2015 में उन्हें पद्मश्री मिला। जाधव कहते हैं, पेड़ लगाना मेरी जिंदगी है। उनके इस जंगल ने माजुली द्वीप को मिट्टी के कटाव से बचाया है। बिहार की अनीता कुशवाहा ने मधुबनी पेंटिंग को दुनिया में नई पहचान दी है। एक छोटे से गांव में पली बढ़ी अनीता ने अपनी कला को ऑनलाइन ले जाकर लाखों तक पहुंचाया। 2017 में उन्होंने मिथिला आर्ट्स शुरू किया और आज उनकी पेंटिंग्स US, UK और जापान में बिकती हैं। अनीता अब तक 50 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं, जो अब आत्मनिर्भर हैं। 2024 में उन्हें बिहार सरकार ने सम्मानित किया। अनीता कहती हैं, कला सिर्फ कागज पर नहीं, दिलों में भी उभरती है। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने माउंट एवरेस्ट को फतह कर भारत का नाम रोशन किया। 2021 में 29 साल की उम्र में प्रियंका माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने इसके बाद माउंट लोत्से और मकालू भी फतह किए। सतारा की इस बेटी ने बचपन से पहाड़ों का सपना देखा और कठिन प्रशिक्षण के बाद इसे सच कर दिखाया। 2024 में उन्हें पद्मश्री मिला। प्रियंका कहती हैं, सपने ऊंचे हों तो चोटियां भी झुकती हैं। अब बात भारत की आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी की। आंध्र प्रदेश की इस बेटी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 69 किलो वर्ग में उन्होंने 240 किलो वजन उठाया। 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में पद्मश्री जीतने वाली कर्णम अब दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कुलपति हैं। कर्णम कहती हैं, मेहनत और हौसला हर बाधा को तोड़ता है। और अब उत्तर प्रदेश की अरुणिमा सिन्हा की कहानी। 2011 में एक ट्रेन हादसे में अरुणिमा ने एक पैर खो दिया था, लेकिन हौसला नहीं। 2013 में वो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बनी। इसके बाद उन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां लांघी। 2015 में उन्हें पद्मश्री मिला। अरुणिमा कहती हैं, असली जीत अपने डर को हराने में है। आज वो विकलांग बच्चों के लिए खेल अकादमी चलाती हैं। अब हम आपको ले चलते हैं नॉर्वे के उन अनोखे घरों की दुनिया में जो काई यानी मॉस से ढके होते हैं। ये घर दिखने में तो किसी परिकथा के दृश्य जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी बनावट में छुपी है एक शानदार इंजीनियरिंग।
इन घरों की छतों पर उगी हुई मोटी काई की परत सर्दियों में ठंड को अंदर नहीं आने देती और गर्मियों में घर की ठंडक बाहर नहीं निकलने देती। यानी बिना किसी एसी या हीटर के भी ये घर साल भर आरामदायक रहते हैं। ये कमाल का वास्तुशिल्प प्राचीन वाइकिंग सभ्यता की देन है। वाइकिंग लोगों ने इन घरों को प्रकृति के साथ सामंजस्य में बनाया था। कुदरत से सीखकर बने ये घर आज भी नॉर्वे में खास सर्द मौसम में लोगों को सुकून देते हैं। तो कैसा लगा गुड न्यूज का ये अंक? हमें आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और सुनते रहिए लेट्स माइक, जो है मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।